अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी एडमिशन्स फॉल 2025 के बारे में कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी फॉल 2025 में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र करवा रही है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फ़ी कितनी है और अप्लाई किस तरह करना है, क्या जो फ़ी है इंस्टॉलमेंट में पे की जा सकती है या लमसम पे करनी है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और एडमिशन की कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसे फॉलो कर लें। जस्ट यहाँ पर क्लिक करें और लिंक ओपन होगा और आप उसको फॉलो कर लें। इसमें तमाम अपडेट्स जो है आपको वो व्हाट्सएप के ज़रिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डेली बेस पे जो भी अपडेट होगी आपको यहाँ से मिलती रहेगी। तो अब हम बात करते हैं जी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉल 2025 का। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बीएस प्रोग्राम्स। अब बीएस ये सारे प्रोग्राम करवा रही है यूनिवर्सिटी। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसके लिए कितनी फ़ी रिक्वायर्ड है, आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास अकाउंटिंग एंड फिनांस है, उसके बाद बीएड एलिमेंट्री है, बीएड अर्ली चाइल्ड है। ये बीएस जो एलिमेंट्री है इसे हम बीएस एजुकेशन भी कहते हैं। इसके बाद बीएस बैचलर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंसेस, डेटा साइंस, इकोनॉमिक्स। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इंग्लिश लिंग्विस्टिक है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस्लामिक स्टडी, मैथ कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, स्टैटिस्टिक्स एंड ज़ूलॉजी। अब इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और फिफ्थ सेमेस्टर में अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन लेना चाह रहा है तो क्या एलिजिबल है उसका। तो इसके लिए एक छोटा सा चार्ट बनाया है। जिस तरह सबसे पहले आ जाता है कंप्यूटर साइंसेस का। कंप्यूटर साइंसेस में जिस तरह कंप्यूटर साइंस है, डाटा साइंसेस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाती है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाती है। ओपन मेरिट है, कोई मेरिट लिस्ट नहीं है इनकी और इनमें 50% मार्क्स आपके रिक्वायर्ड हैं इंटर में। जिन स्टूडेंट का इंटर में 50% मार्क्स होंगे वो इसमें एडमिशन ले सकता है और अगर किसी बच्चे के 50% से मार्क्स कम है तो वो ज़ीरो सेमेस्टर भी नहीं लगा सकता और उनको इस फील्ड में एडमिशन नहीं मिल सकता एज़ पर HEC रूल्स। और अगर कोई स्टूडेंट फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेना चाह रहा है तो फिफ्थ सेमेस्टर के लिए उसके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। डेटा साइंस का कोई फिफ्थ सेमेस्टर नहीं है, उसमें अभी तक एलिजिबल नहीं है, उसका एडमिशन फिफ्थ सेमेस्टर में नहीं होगा, वो स्टार्टिंग से ही आना पड़ेगा। इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फिफ्थ सेमेस्टर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी फिफ्थ सेमेस्टर है। इसके बाद जो प्रोग्राम्स की लिस्ट है हमारे पास उसमें आ जाता है जी बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, ज़ूलॉजी है, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स। ये जो 3 प्रोग्राम्स हैं हमारे पास ये मेरिट बेस हैं और स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स ओपन मेरिट है। इनके लिए 45% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं और ये भी बैचलर की डिग्री अगर हो तो फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन हो सकता है, लेकिन रेलिवेंट फील्ड में। हाँ, बीएस स्टैटिस्टिक्स जो है इसका कंडीशनल है और बीएस मैथमेटिक्स का आप अगर रेलिवेंट फील्ड में किया हो तो आप उसको कर सकते हैं। अब उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास एजुकेशन में बीएस एलिमेंट्री है और अर्ली चाइल्डहुड केयर में, तो ये भी ओपन मेरिट है और 45% आपको मार्क्स चाहिए। अगर मार्क्स 45 से कम है तो ज़ीरो सेमेस्टर लगा सकते हैं और इसमें भी आपकी एग्जाम्पशन है, आप फिफ्थ सेमेस्टर में आ सकते हैं अगर किसी बच्चे के पास बैचलर की डिग्री है तो। इसके बाद आ जाता है हमारे पास मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट में अकाउंटिंग एंड फिनांस आ जाता है, BBIT आ जाता है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, कॉमर्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स। इन तमाम प्रोग्राम्स में 45% मार्क्स होना ज़रूरी हैं और अगर किसी बच्चे के 45% से कम मार्क्स होते हैं तो वो ज़ीरो सेमेस्टर लगा के इसका एलिजिबल हो जाता है। और अगर किसी बच्चे ने फिफ्थ सेमेस्टर में आना है, फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेना है इन प्रोग्राम्स में, तो आपके पास किसी भी डिसिप्लिन में
बैचलर की डिग्री होना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास BS इंग्लिश में और इस्लामिक स्टडी, मैथ कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है। इनमें भी ओपन मेरिट है और 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है। इनमें से इस्लामिक स्टडी में अगर इस्लामिक स्टडी में 50% से कम इस्लामिक स्टडी में अगर किसी बच्चे ने बैचलर किया हुआ है और वो 5th सेमेस्टर में आना चाह रहा है तो अभी तक वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने इसे 5th सेमेस्टर अलाउ नहीं किया, यानी कि वो 5th सेमेस्टर में एडमिशन नहीं ले सकता। बाकी जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो 5th सेमेस्टर में एडमिशन ले सकता है। अब इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास B.Ed प्रोग्राम्स। अब B.Ed प्रोग्राम्स में हमारे पास 2 डिसिप्लिन दिए हुए हैं, एक B.Ed 2.5 ईयर्स का और एक B.Ed है 1.5 ईयर्स का। B.Ed 2.5 B.Ed एलिमेंट्री उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी बैचलर किया हुआ है। 14 ईयर एजुकेशन है, वो किसी भी डिसिप्लिन में है और उनके 45% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो वो इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट के 45 से कम मार्क्स हैं और वो बैचलर उसने किया हुआ है और B.Ed एलिमेंट्री करना चाह रहा है तो वो पहले 0 सेमेस्टर लगाएगा और 0 सेमेस्टर के बाद वो अब 5th सेमेस्टर में एडमिशन का एलिजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है B.Ed सेकेंडरी। तो B.Ed सेकेंडरी में हमारे पास किसी भी डिसिप्लिन में आपने मास्टर्स डिग्री की होना ज़रूरी है। 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जिन स्टूडेंट्स की होगी और 45% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए। 2 CGPA आउट ऑफ 4 CGPA आपका होना ज़रूरी है, देन आप इसमें 1.5 ईयर्स में एडमिशन ले सकते हैं। वो कैंडिडेट जिनके मास्टर्स डिग्री में 45 से कम मार्क्स हैं वो 0 सेमेस्टर क्वालिफाई करने के बाद 1.5 ईयर B.Ed एलिमेंट्री में एडमिशन्स ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स। ये एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स में अकाउंटिंग, फाइनेंस, आर्ट्स, बायोटेक्नोलॉजी, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बिज़नेस एनालिटिक्स है और कॉमर्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग, डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंसेस, ये सारे के सारे प्रोग्राम्स आपको दिए हुए हैं। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि किसके लिए कितने मार्क्स रिक्वायर हैं। तो सब के लिए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 45% है और इसके बाद हमारे पास उस आर्ट्स में 45% हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 45% हैं, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में 45% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। इन तमाम प्रोग्राम्स की एक लिस्ट छोटी सी बनाई है ताकि आसानी से समझ जाएं कि किस प्रोग्राम्स में कितने मार्क्स चाहिए और क्या उनके को मेरिट लिस्ट लगती है, क्या उनके लिए 0 सेमेस्टर है कि नहीं है। तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इसको। ये तमाम प्रोग्राम्स की लिस्ट है। सबसे पहले कंप्यूटर फील्ड के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, लाइक एस नेटवर्किंग है, कंप्यूटर साइंसेस, डाटा साइंसेस है, मैनेजमेंट सिस्टम है और वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट है, कंप्यूटर साइंसेस और टेक्नोलॉजी, इनमें सारे के सारे ओपन मेरिट हैं, लेकिन इनमें 55% मार्क्स का होना ज़रूरी है। अगर 55% मार्क्स नहीं है तो कोई भी कैंडिडेट जो है, कोई भी स्टूडेंट इनमें एडमिशन नहीं ले सकता और ना ही कोई 0 सेमेस्टर की ऑप्शन है इनके लिए कि वो 0 सेमेस्टर लगा के इनमें एडमिशन ले सकें। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आ जाता है जी हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी का और इसमें बायोटेक्नोलॉजी है, मैथमेटिक्स, साइंसेस है और स्टैटिस्टिक्स और ज़ूलॉजी। 2 प्रोग्राम इसमें ऐसे हैं जो कि मेरिट बेसिस हैं, मेरिट बेस पे इनका एडमिशन होगा और बाकी जो हैं इनके 45% मार्क्स अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड हैं। 0 सेमेस्टर मैथमेटिक्स के लिए 0 सेमेस्टर नहीं है, साइंस डिग्री साइंसेस के लिए नहीं है और स्टैटिस्टिक्स के लिए 0 सेमेस्टर नहीं है। बाकी के जो प्रोग्राम्स हैं आप उनके लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स और ज़ूलॉजी जो है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आ गया है, बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, बिज़नेस एनालिटिक्स है, कॉमर्स है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इस्लामिक बैंकिंग, ये तमाम प्रोग्राम्स हैं जो कि बिज़नेस और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट के अंडर आते हैं। इनमें 45% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं आपके और अगर किसी बच्चे के 45% से कम मार्क्स हैं तो वो 0 सेमेस्टर करने के बाद इनमें एडमिशन ले सकता है। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास एसोसिएट डिग्री है अर्ली चाइल्डहुड केयर में और एजुकेशन में आपके पास जिसे 2 इयर्स प्रोग्राम में आपके पास ओपन मेरिट है और 45% है। इसमें भी आप अगर 45 से कम मार्क्स हैं तो 0 सेमेस्टर लगा के आप एडमिशन ले सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जी आर्ट्स प्रोग्राम में, जिसे हम सिंपल बीए कह रहे हैं। बैचलर इन आर्ट्स है, बिज़नेस, एसोसिएट डिग्री इन मैस कम्युनिकेशन है, एसोसिएट डिग्री इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है। इनमें आपके पास 45% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर 45% मार्क्स नहीं है तो इनमें से ज़ीरो करने के बाद आप उसके एलिजिबल हैं, आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एमएस प्रोग्राम्स। वर्चुअल यूनिवर्सिटी फॉल 2025 में एमएस प्रोग्राम्स अलाउ कर रही है, जिसमें 2.5 ईयर्स वाला और एक एमएस 2 ईयर्स वाला है। बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में एक अलाउ कर रहे हैं, जिसके हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं जी। कैंडिडेट हैविंग 16 ईयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन विद मिनिमम 50% मार्क्स, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन। अगर किसी बच्चे ने किसी भी डिसिप्लिन में 16 ईयर्स की उसके पास डिग्री है, या बीएस या मास्टर्स की कोई भी डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में, तो वो कैंडिडेट एमएस बीए यानी कि एमएस बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन ले सकता है। नेक्स्ट, कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन विद बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इक्वलेंट विल बी एलिजिबल मैक्सिमम एग्जाम्पशन ऑफ 30 क्रेडिट आवर्स। अब इसमें यह है कि अगर कोई स्टूडेंट जिनकी डिग्री बिज़नेस के रिलेटेड है, मैनेजमेंट के रिलेटेड है, यानी कि जिन बच्चों ने पहले मास्टर्स किया हुआ है, बीएस किया हुआ है अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, या इस तरह करके आपके मैनेजमेंट में, या बीबीए किया हुआ है उन्होंने एचआरएम में, तो उनके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह रेलिवेंट फील्ड में, तो उनके लिए ये वो कहते हैं जी 30 क्रेडिट और जो हैं उनके में लेस हो जाएंगे। और इस तरह अगर देखा जाए तो उनकी जो डिग्री की ड्यूरेशन होगी वो 2.5 ईयर्स नहीं होगी, वो 1.5 ईयर्स में होप्स हो के वो कंप्लीट हो जाएगा, या 2 ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास एमएस कंप्यूटर साइंसेस। एमएस कंप्यूटर साइंसेस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि डिग्री रेलिवेंट, कैंडिडेट के पास रेलिवेंट डिपार्टमेंट की डिग्री होना ज़रूरी है, और कैंडिडेट का सीजीपीए 2.5 आउट ऑफ 4 होना ज़रूरी है, या मैक्सिमम जो उनके, और ईच कैंडिडेट रिक्वेस्ट टू पास द यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट विद मिनिमम 50% रिक्वायर्ड। लिमिटेड सीट्स हैं जी, 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं जी, और 2.5 सीजीपीए होना ज़रूरी है, और रेलिवेंट डिग्री होना इसके लिए ज़रूरी है। और इसके अलावा आ जाता है जी वो स्टूडेंट जिनकी रेलिवेंट डिग्री नहीं है, यानी कि बीए, बीएससी कंप्यूटर साइंसेज में उनका जो है उनका जो मास्टर्स प्रोग्राम है या बीएस प्रोग्राम्स हैं वो इररेलिवेंट है, रेलिवेंट नहीं है, और इनमें से कोई भी उन्होंने 4 सब्जेक्ट 4 to 5 सब्जेक्ट अगर रीड किए हुए हैं, देन वो डेफिशिएंसी सब्जेक्ट क्लियर करके वो भी इसमें भी एडमिशन अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास डिप्लोमा प्रोग्राम्स। तो डिप्लोमा प्रोग्राम्स 1 ईयर प्रोग्राम्स हैं, और ये आप कोई भी प्रोग्राम्स बैचलर के बाद अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि किसी भी प्रोग्राम पे आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसका चेक करते हैं, तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने किया हो और 45% मार्क्स हों तो आप इसके लिए कर सकते हैं। और इन तमाम प्रोग्राम्स के लिए आप 0 सेमेस्टर कर सकते हैं। लाइक एज कि अगर आपके किसी भी प्रोग्राम में मार्क्स कम हैं तो आप 0 सेमेस्टर क्लियर करने के बाद उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब इसके बाद आ जाता है जी हमारे पास शॉर्ट कोर्सेज़ में। शॉर्ट कोर्सेज़ के अंदर आप यहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं, और ये आपके सारे के सारे कोर्सेज़ हम करवा रहे हैं। इन तमाम कोर्सेज़ के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। कोई भी कैंडिडेट, कोई भी स्टूडेंट जिसे पढ़ना लिखना आता हो और इनमें से वो कोई भी कोर्स कर सकता है। 4 मंथ का ये सेमेस्टर है, एक वक्त में आप 4 सब्जेक्ट इसमें से ले सकते हैं। अब इसके अलावा आ जाता है जी हमारे पास फ़ीस स्ट्रक्चर का और एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या है। अब हम बात करते हैं जी फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ़ीस स्ट्रक्चर में आपके पास एडमिशन फ़ी है जो कि 3000 रुपीज़ है, रजिस्ट्रेशन फ़ी है 2500 रुपीज़ है, 1 टाइम पे करनी है, और सिक्योरिटी फ़ी 1 टाइम रिफंडेबल है 2000 रुपीज़। एडमिशन प्रोसेसिंग फ़ी है 500 1 टाइम पे करनी है। जब आपने अप्लाई करना है तो सबसे पहले 500 ही आपने पे करना है। इसके बाद सेमेस्टर इनरोलमेंट फ़ी है 1000 रुपीज़। फ़ी कलेक्शन चार्जेस हैं
ये हर सेमेस्टर में आपको पे करने पड़ेंगे 100 रुपीज़ और मंथली फ़ी 2805 रुपीज़ है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपने जो टोटल फ़ी पे करनी है वो है आपके पास 11,905 रुपये। ये आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन पे करने हैं। अब आ जाता है जी एडमिशन एलिजिबिलिटी क्या है और एडमिशन अप्लाई किस तरह करना है। तो ये आ जाता है जी हमारे पास एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। बच्चे के पास मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड होना ज़रूरी है, इंटर का रिज़ल्ट कार्ड होना ज़रूरी है। जिन स्टूडेंट ने बैचलर किया हुआ है यानी BA BS ADP कोई भी प्रोग्राम किया तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट होना ज़रूरी है। स्टूडेंट की पिक्चर, CNIC अगर नहीं है तो फिर बे फॉर्म होना ज़रूरी है। कैंडिडेट का कॉन्टैक्ट नंबर होना ज़रूरी है, ईमेल एड्रेस उसका होना ज़रूरी है और फिर उसके बाद होम एड्रेस। तो एडमिशन के लिए आपने हमारे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लेना है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप ऊपर बताए गए हैं ये आप हमें व्हाट्सएप कर दें इस नंबर पे और आपका घर बैठे एडमिशन हो जाएगा। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह ताला आपको इन टाइम जो है रिप्लाई किया जाएगा। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और एडमिशन के लिए हमारे इसी नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।